हेलो नमस्कार। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जी समय हो रहा है शाम के 6 और हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पर। तो मौसम बहुत सुहाना है, ना बारिश है ना धूप है और मुझे ऐसा मौसम बड़ा पसंद है। तो जी चलिए वॉक पर चलते हैं। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो मेरे कज़न का डॉग पपी है। ये देखिए पपी नीचे से आ रहा है। हम वॉक पर भी जाएंगे और पानी में लेकर आएंगे। तो जी पपी अभी मेरे कज़न का डॉग है, आपको दिखाई दे रहा यार होगा। इस मैं फोन मेरा की बहुत कज़न अच्छी वीडियो आती है। हम सब वॉक पे जा रहे हैं। और पपी की एक बड़ी अनोखी आदत है दोस्तों। पपी जिस भी बाइक वाले या स्कूटी वाले को देखता है उसके पीछे ज़रूर दौड़ता है। आप भी बताइएगा क्या आपका डॉग भी ऐसा करता है? तो जी चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चीड़ के पेड़ हैं और पपी पूरे मस्ती के मूड में लग रहा है आज। पपी का यही काम है, जब वो वॉक पे जाता है तो दूसरों को भी थका देता है। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हम यार ये पहाड़ों कैमरा में दिखाता रहते है हैं मुझे और रोज। पहाड़ों में हमारा दिल है। तो जी पपी को थोड़ा रेस्ट करना है और कार्तिक हमारे लिए वेट कर रहा है। तो हम चल रहे हैं। आप हरियाली एंजॉय कीजिए। आप देखिए हम शहरों से बड़ा दूर रहते हैं और इन शहरों से दूर रहने में बड़ा सुकून है। तो हम पहुंच गए हैं जी पानी के पास, और पानी के पास आज पानी ही नहीं है। देखिए कितना अजीब दिन है। वैसे भी आज थर्सडे है और थर्सडे को बहुत कम पानी रहता है। ये पानी बहुत दूर से आता है, पानी बहुत कम है। ऊपर से साफ़ पानी आता है, नीचे ये स्टोरेज बहुत गंदा हुआ है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी हम इससे भर लें, और वही मेरी बहन करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए मैं उतनी देर थोड़े आगे चल रही हूँ। तो बाकी सब यहाँ रुक गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये नीचे से दूर दूर तक हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर बान के पेड़, पता नहीं आप में से कितने लोग बान के पेड़ जाते होंगे। सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, पर हम ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं और शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। आप देखिए और मौसम एंजॉय कीजिए। एक शाम का समय ऐसा समय होता है जब लगता है कि हम जिंदा हैं। इस समय आप शांत, खुश, भौतिक सुविधाओं से दूर। मैं ऐसा समय एंजॉय करती हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। तो जी मुझे चलते चलते ख्याल आ गया कि मैं आपको गोभी का खेत भी दिखा देती हूँ। तो जी ये हमारा गोभी का खेत है और गोभी के खेत से हमने घास अभी तक निकाला रही है। काका मोर देखना। हाँ मैं समझ रही हूँ कि मोर। अधिकतर लोग ये काम कर लेते हैं, पर हम ज़रा आलसी लोग हैं और वैसे भी बहुत सारे कामों में ये रह जाता है। ये आपको नीचे तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे या हमारे पड़ोसियों के किसी न किसी के खेत हैं। ये आपको जो सामने एरिया दिखाई दे रहा है ये चायल का एरिया है। ये कितना शांत है। पहाड़ों पर ज़िंदगी कठिन ज़रूर है, पर शांत और सुखदाई है दोस्तों। तो जी ये पहुंच गए हैं हम गोभी के खेत में, और गोभी का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी गोभी बहुत छोटी है, पर देखने में बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही है। कोई बीमारियां इसे अभी नहीं लगी हैं। और खेत से तोड़कर फ्रेश सब्ज़ी खाने का एक अपना ही मज़ा है। और गोभी के खेत से निकलते निकलते मैं देख रही हूँ कि बाकी पार्टी कहाँ रखी है। नीचे भी गोभी का खेत है, बाकी नीचे बहुत सारे खेत हैं, वो मैं आपको एक दिन अलग टूर करवाऊँगी। तो अब मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, और गड़बड़ ऐसी हो गई कि शायद मैं रास्ता गलत मैंने पकड़ लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। आजकल घास में सांप पड़े रहते हैं और सांपों से मुझे बड़ा डर लगता है दोस्तों। तो जी ये मुझे घास दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, और मैं बड़ा दिल हाथ में लेके इस पर चल तो रही हूँ, पर ये घास बहुत बड़ा बड़ा है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है, और क्या मैंने फिर से गलत रास्ता पकड़ लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आधा तो रास्ता दिखाई दे रहा था,
अरे शायद मैंने फिर से गलत रास्ता पकड़ लिया। अब क्या करें, अब चलते हैं जहाँ तक जा पाते हैं। और ये मैं आपको फुटेज साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, पर मैं घास में फंस चुकी हूँ बीच में। और देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। सोलन की अपनी ही ब्यूटी है, पहाड़ों की अपनी ही ब्यूटी है। सोलन की भी नहीं कह सकते, पहाड़ों की अपनी ब्यूटी। और मुझे लग रहा है कि मैं पहुँचने वाली हूँ। तो जी मैं पहुँच गई हूँ वापस ऊपर, और बबी आगे चला गया है। पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा भर ही लिया है। चलिए अब आप एंजॉय कीजिए, और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पानी है नीचे जाकर स्टोर होता है और वही फसलों को जाता है। बाकी ये आप हमारा गांव देख लीजिए, और जितनी हरियाली फ्रेश हवा आपको महसूस करनी है वो आप करिए। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाकी का ब्लॉग एंजॉय करिए। थैंक यू।